हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2022 एग्जाम में हम लोगों ने टारगेट करके रखा है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को पार कर दे। 400 प्लस नंबर को पार कर दे, इतना हम लोगों को टारगेट है। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको देखते हुए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किया है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, 8। यानी कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या जो होती है वह 8 होती है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, अंडाशय। अंडाशय जो है यह पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है शुक्राशय, ऑप्शन नंबर बी है वृषण, और ऑप्शन नंबर सी है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये तीनों जो है ये तीनों पुरुष प्रजनन तंत्र के भाग हैं। और ऑप्शन नंबर डी अंडाशय, अंडाशय जो है यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 280 दिन का। यानी कि गर्भावस्था की जो अवधि होती है वह 280 दिन का होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? पुरुषत्व की कमी हो जाती है, यानी कि किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, एंड्रोजन। देखिए, एंड्रोजन हार्मोन है यह, अगर कम स्राव होता है पुरुषों में तो पुरुष में क्या होता है, तो पुरुषत्व की कमी आ जाती है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? रजोधर्म या मासिक धर्म जो होता है वह स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? कितने वर्ष के उपरांत वह समाप्त हो जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, 45 से 50 वर्ष। स्त्री जब 45 से 50 वर्ष की हो जाती है तो उनमें रजोधर्म या मासिक धर्म की जो होता है वह समाप्त हो जाता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? इसका सही आपका आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? इसका आंसर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाए और वहां पे आंसर आप लोग दे सकते हैं कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अंडाणु का। देखिए, स्त्रियों के अंडाशय जो होता है उसमें अंडाणु का निर्माण होता है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, यकृत। देखिए, यकृत जो है यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कहलाता है। यानी कि थायराइड ग्रंथि से जो भी हार्मोन निकलता है उसे थायरॉक्सिन कहा जाता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वह ग्रंथि कौन है? तो वह है पीयूष ग्रंथि। देखिए, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी होती है? यानी कि गांव को स्वच्छ रखना, पूरा साफ सफाई रखना, यह जिम्मेदारी जो है वह किसकी होती है? गांव के लोगों की है, या गांव के ग्राम पंचायत की है, या स्वास्थ्य कर्मी की है, या इनमें से सभी की है?
तो गांव में समुचित स्वच्छता को जिम्मेदारी मतलब किसका है, किसका रहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि गांव के लोगों की भी होती है, ग्राम पंचायत की भी होती है और स्वास्थ्य कर्मी को होती है। इन तीनों की यह जिम्मेदारी होती है कि गांव में समुचित स्वच्छता रखें, साफ सफाई रखें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? गर्भावस्था परीक्षण कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मूत्र की जांच। देखिए मूत्र की जांच जो है यह गर्भावस्था परीक्षण है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है, क्या क्या हो सकता है? इसका लक्षण क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर ए है पेट की वसा का बढ़ना, ऑप्शन नंबर बी है घबराहट या चिड़चिड़ाहट, ऑप्शन नंबर सी है अनिद्रा। ये तीनों जो है ये हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है निषेचन। यानी कि अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो निषेचन कहा जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी है सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार। ये तीनों जो है यह स्वच्छ भारत अभियान का लाभ है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। माँ का जो दूध होता है वह बच्चों को प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए है प्राकृतिक प्रतिकारिता, ऑप्शन नंबर बी है सुरक्षा एवं स्नेह। ये दोनों जो है माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। शिशु को जन्म के उपरांत क्या क्या देना चाहिए? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए माता का दूध। देखिए शिशु को जन्म के उपरांत केवल माता का ही दूध देना चाहिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है शिशु तथा माता दोनों के लिए। देखिए स्तनपान जो होता है वह शिशु और माता दोनों के लिए अच्छा होता है और आवश्यक भी होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। अगर बालक 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु में होता है तो उस आयु को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था। अगर बालक 2 वर्ष से 6 वर्ष यानी कि जो शिशु होता है अगर वह 2 से 6 वर्ष तक की आयु का होता है तो वह यानी कि उसके आयु को क्या कहा जाता है? तो बाल्यावस्था आयु का वो होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म के दिन से। नवजात शिशु को स्तनपान जन्म के दिन से ही कराना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।